अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप निकली हुई है और टेम्परेचर भी जो है वो -2 है। सो इतनी ठंड नहीं है और बहुत ही अच्छा वेदर है। और आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी नज़म जो कैसी फिलिप्स ने लिखी है शेयर करूँगी, जिसका टाइटल है लेट देम। तो हम अपनी ज़िंदगी में लेट देम की थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को एक पीसफुल तरीके से हम गुजार सकते हैं, तो मैं उसकी थोड़ी सी समरी आपसे आगे चल के शेयर करूँगी। तो आपने साथ ही रहना है। आई होप कि वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। Hi Zoha. Hi. I'm sorry for a second. Yeah. Hi Lima, how are you? Assalamualaikum. Walaikum salam. How are you? मैं ठीक। आप सी है, आप किसी है? मैं भी ठीक हूँ. Come on in, come on in. Okay. Oh, there's put your jacket here. Okay, thank you. Yeah. Okay. How's the weather outside, Lima? It's nice. It's not too cold. Oh. Eaten yet? I had a little bit for breakfast. Okay. Would you like something to eat? I would like paratha. Paratha? Yeah. You like paratha? Yeah, I like paratha. Okay, I'll make for you. Shukriya. शुक्रिया. चलें जी गाइस, मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और देखते हैं कि लीमा को आज का हमारा ब्रेकफास्ट कैसा लगता है। और साथ साथ मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म जो कि लिखी है कैसी फिलिप्स ने, और इस नज़्म का टाइटल है लेट देम। तो ये लेट देम की जो थ्योरी है, ये मैंने इसको पढ़ी, फिर एक दफ़ा और पढ़ी, और ऐसी नज़्म है कि आपको बार बार इसको पढ़ने का दिल करता है। एंड इट स्ट्राइक्स मी। तो मैं आपसे इस नज़्म की समरी शेयर कर देती हूँ, शायद आप में से किसी को अच्छी लगे और किसी के लिए काम आ जाए। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपको जज करते हैं तो लेट देम, करने दें। अगर आपको लगता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो लेट देम। लोग आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं, लेट देम। अगर लोगों को लगता है कि उन्हें आपसे ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल सकते हैं तो लेट देम। अगर आपकी एब्सेंस, आपकी गैर मौजूदगी उन्हें परेशान नहीं करती तो आपकी मौजूदगी कभी उनके लिए मायने ही नहीं रखती थी, तो लेट देम। क्योंकि अगर आप दूसरों को उनकी ज़िंदगी जीने देंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर लगेगी। सो प्लीज़ लेट देम। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी फिलिप्स की नज़्म लेट देम कैसी लगी, और अगर आप कहेंगे तो मैं आने वाली किसी व्लॉग में वो पूरी नज़्म भी आपसे शेयर करूँगी। आज तो मैंने इसको समराइज़ ही किया है। How's the food, Lima? It's so good. I love it. Okay. You can try it with the paratha as well. Okay. So how is that? It's even better with the paratha. Oh, really? Mm-hmm.
try you too. Oh. Yeah, it's really good. Okay. Thank you. Lima, Yeah? is it spicy? No, it's not too spicy. Okay, that's good. चलिए जी, इस वक्त हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने के लिए। और जो है वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट स्नो हो रही है, तो इसलिए जो है वेदर बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये स्नो जो है बहुत हैवी हो जाती है फिर ड्राइविंग में मुश्किल होती है, लेकिन लाइट स्नो में तो ड्राइव करना अच्छा लगता है। और इस वक्त हम सुबह ही सुबह ग्रोसरी के लिए निकल आए हैं, तो ट्रैफिक जो है वो रोड्स पे बहुत कम है। ओके, आप लोगों ने क्या क्या लिया? ग्रोसरी हो गई? लीमा ग्रोसरी हो गई? Mama, you didn't speak Urdu. What? Oh, I forgot. You didn't speak Urdu. और जनाब, अक्सर ऐसा होता है कि मैं लीमा से बातें करते करते बिल्कुल भूल जाती हूँ कि लीमा तो उर्दू बोलती ही नहीं है, और मैं एकदम उर्दू में आके बातें करना शुरू कर देती हूँ। तो अभी भी ऐसे ही हुआ कि बच्चे अलग ग्रोसरी कर रहे थे, तो मैंने आके उनसे एकदम पूछा, तो फिर मेरी बेटी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा, लीमा उर्दू नहीं भूलती। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप उन बच्चों से जिनको उर्दू नहीं आती है, उनकी लैंग्वेज कोई और है, आप अपनी लैंग्वेज में बातें शुरू कर देते हैं अपने ध्यान के अंदर? मुझे तो लगता है कि ये बेवकूफ़ी जो है मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता होगा। ये कारनामा मेरे ही नामा अमाल में लिखा जाना है। और ग्रोसरी के प्राइस कुछ ही महीनों के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो आपका ग्रोसरी का बिल पहले $50 बनता था, वो अब $100 के आसपास ही बनता है। और आप ये देखें कि जो अभी हमने खीरे लिए हैं, तो ये $6.99, पहले ये $4 के अराउंड होते थे अभी 2 मंथ्स पहले ही, और अब ये $6.99 का एक बैग है क्यूकम्बर्स का। और जो ये अभी कमिंग ट्यूसडे से 25% टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा के ऊपर, तो उसके बाद आई डोंट नो प्राइसेस कहाँ जाएंगी। अब आपको ग्रोसरी स्टोर में जाके हर पैक के ऊपर मेड इन देखना पड़ेगा कि मेड इन कनाडा को ही लेना पड़ेगा।
जी व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया है, रात हो गई है और सोने से पहले बच्चों को दोबारा भूख लग गई, तो फिर एवरीथिंग बेगल को मैंने टोस्ट किया है कि उसको टोस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्रीम चीज़ लगा दी जाए, तो ये भी बहुत अच्छा सा एक स्नैक हो जाता है। और रमज़ान आने में भी बहुत कम टाइम रह गया है, 1 महीना ही रह गया है, तो आप लोगों ने अपने रमज़ान के लिए पहले से क्या प्रिपरेशन की हैं, और ईद भी आने वाली है तो आप लोगों ने क्या अपने कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको अपने ईद के कपड़े भी दिखाऊंगी। का मज़ा तो पाकिस्तान में ही आता है, यहाँ तो बस ईद जैसी लगती ही नहीं है। क्या आप लोगों को पाकिस्तान की ईद याद आती है, या आप लोग जो लोग बाहर रहते हैं उनको यहाँ पर ईद का मज़ा पाकिस्तान जैसा आता है? तो अपने ख़यालात का इज़हार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।